हे भगवान, हमारे सदग्रंथ कुछ कह रहे हैं जिनको हम सर्वधार्य मानते हैं, और हमारी थ्योरी क्या है? ये सब काल बली ने भ्रमित करवा रखा है, सच्चाई से दूर रखा। परमात्मा ने आकर के ही हमें ये तत्व ज्ञान बताया है। अब देखिएगा, ये पवित्र बाइबल है, संपूर्ण अध्ययन बाइबल। ये कहाँ से प्रकाशित है? पवित्र बाइबल, संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल, पवित्र बाइबल, संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल। प्रबंधक संपादक हैं डेविड स्टुअर्ट, अंग्रेजी। प्रधान संपादक गोल्डन सी स्टाम्स MA MDV। संयुक्त संपादक जे वेस्ले आदम्स PhD। संपादकीय समिति स्टानली M पोर्टन PhD अध्यक्ष, विलियम W वेंसिस PhD उपाध्यक्ष, आदि आदि सारे पूरे इनका लिख रखे हैं विवरण। और ये USA से छपा है। फुल लाइफ स्टडी बाइबल, लाइफ पब्लिशर्स इंटरनेशनल, स्प्रिंगफील्ड, मिसौरी, USA। अब ये अंग्रेजी ये यहाँ से छपा है और हिंदी में अनुवाद हुआ है। इसका देखिएगा, ये है सृष्टि उत्पत्ति। उत्पत्ति ये यहाँ से आरंभ होता है। ये आरंभ होता है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। अच्छा, इस प्रकार ये पहला दिन था, यानी कि जो इस प्रकार पहला दिन हो गया। दूसरा फिर किया, भोर हुआ, इस प्रकार। और परमेश्वर ने ये यहाँ से अलग अलग लिखा है, ये पहला दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा कि जल के बीच एक ऐसा अंतर करें जो जल दो भाग हो गए। तब परमेश्वर ने एक अनंत अंतर बनाकर उसके नीचे जल और उसके ऊपर से जल को अलग किया, और वैसे ही हो गया। ये फिर तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ, ये दूसरा दिन। सांझ हुई फिर भोर हुआ, ये तीसरा दिन। अब हम आते हैं छठवें दिन पर। अब प्रश्न नंबर ये 5 है। प्रश्न नंबर 5 उत्पत्ति ग्रंथ है, ये 1 और 2 अध्याय, और इसकी जो श्लोक नंबर है ये 23। यहां से ये इस प्रकार ये 5वां दिन हो गया। फिर हम 6वें दिन पर आते हैं। 26 से शुरू होता है। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। कैसा हुआ भगवान? परमात्मा ने कहा कि मनुष्य को हम अपने समान बनाए, अपनी समानता में बनाए। आगे देखो 27। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। 2-3 बार लिखा है, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। ये इससे सिद्ध हो गया परमात्मा साकार है और मनुष्य जैसा है। क्लियर हो गया, इसमें तो कंसेप्ट ही डाउटफुल नहीं रहा, क्लियर हो गया। और किसी से पूछ ले, ईसाई भाई से नहीं कहा गॉड इज फॉर्मलेस, दिल्ली से उठ लटका के नहीं कहा भगवान निराकार है। अरे तेरा गजब हुई, तुम्हारे साथ सदग्रंथ कह रहे हो साकार है, मनुष्य जैसा है। तो कहते हैं झूठा ज्ञान ध्यान का लाओ, ये बाद बेदा चतुराई। तुम्हारी थ्योरी गलत है, तुम्हारे अपने सदग्रंथों के विरुद्ध तुम्हारा ज्ञान है। तुमने भगवान पाया कहां से? अब एक और कमाल कर रखा है इस सदग्रंथ में कि इसमें स्पष्ट किया है कि मनुष्यों के लिए या किसी भी प्रकार के जीव जंतु पशु पक्षियों के लिए मांस खाने का आदेश प्रभु का नहीं है।
प्रभु का क्या आदेश है। अब कई भाई जो अनाड़ी आंट लगा देते हैं कि पौधे में भी तो जीव है, उसको भी तो हम खाते हैं, जैसे साग सब्जी खाते हैं, फलाना करते। अरे ये परमात्मा का आदेश है, हम उसके आदेश से उसको खा सकते हैं, वो दोष नहीं। जैसे आप लोग कोई जैसे शिकार खेलते हैं, कोई तीतर मार दे, कोई मुर्गा ही मार देता है, कोई अन्य जीव जंतुओं को मार देता है, तो उसको राजा सजा नहीं देता। जो राजा ने जो मना कर रखा है, जैसे अपने यहाँ भाई काला हिरण नहीं मारना, और उसको कोई मार देता है, भाई मनुष्य नहीं मारना, कोई मार देता है तो उनको सजा दी जाती है। तो ऐसे ही वो प्रभु का विधान है, और उसने बताया कि तुम ये चीज खा सकते हो, तो हम उसको खाएंगे तो हम दोषी नहीं है, और उसकी मर्यादा तोड़ देंगे तो हम दोषी हैं। अब देखना कि मनुष्य को सियाना भी इतना समझदार बना दिया कि उसने पृथ्वी पर सब प्रकार के पक्षी पशु पक्षियों से वो कंट्रोलर हो गया। फिर परमेश्वर ने मनुष्य से कहा, उसने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और पृथ्वी के ऊपर और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं, वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए। होगी सारी बात निमट गई। मनुष्यों को ये कह दिया कि जितने भी ये सुनो, जितने भी बीज वाले छोटे छोटे पेड़ हैं, जितने भी बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं, और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं, वे सब मैंने तुम्हें दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए। इसमें मांस खाने का आदेश ही नहीं है। परमात्मा ने मांस खाने का आदेश किसी को नहीं दिया। और आप इधर ओहो मुसलमान धर्म, ईसाई धर्म में मांस खाना तो ऐसा है जैसे जलेबी खाना हो, इनको कोई इस बात की चिंता ही नहीं, डर नहीं भगवान का। तरह के जब भगवान मना करते हैं और हम उसका विधान तोड़ते हैं और उसी के गुणगान करते हैं, तो कभी प्रसन्न नहीं हो सकता, कोई लाभ आपको नहीं मिलेगा। आगे देखो, आगे फिर उन अन्य पशु पक्षियों को भी आदेश दिया प्रभु ने। और जितने भी ये 30 नंबर, और जितने भी पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं, जिनमें जीवन का प्राण है, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए हैं। और वैसा ही हो गया। ओहो, पुण्यात्माओं स्पष्ट कर दिया कि जितने भी पशु पक्षी जीव जंतु हैं, उनके लिए भी बता दिया है कि तुम्हारा ये आहार है, तुम्हें कुछ भी और एक दूसरे प्राणी को नहीं खाना है। आगे देखिएगा, तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया सब को देखा, तो क्या देखा कि वो बहुत अच्छा है। तथा फिर सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार ये 6वां दिन हो गया, 6ठा दिन हो गया। अब 7वां दिन क्या हो गया, तो फिर परमेश्वर ने यूं आकाश पृथ्वी और उसकी सारी सेना बनाना समाप्त हो गया। और फिर परमेश्वर ने अपना काम जिसे वो करता था 7वें दिन विश्राम दिया, समाप्त किया, और उसने अपने उस किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी कि पवित्र ठहरा। आदि आदि। अब देखो ये क्लियर हो गया कि पूर्ण परमेश्वर ने 7 दिन में सृष्टि रची, 6 दिन में, और 7वें दिन विश्राम किया। वो परमात्मा पूर्ण है। उसके बाद जो भी इस पवित्र बाइबल में जो भी विवरण आता है, वो पूर्ण परमात्मा का नहीं है। वो फिर पूर्ण परमात्मा ने सारी सृष्टि रच करके इस काल को दे दी, काल भगवान ब्रह्म को। उसके बाद ये काल और इसके दूतों का, इसके ये सब विवरण, उसके बाद ये काल के उन दूतों की कला है। अभी आपने पवित्र बाइबल में देखा कि परमात्मा मनुष्य जैसा है और सशरीर है। अब उसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन विश्राम किया। पवित्र मुसलमान धर्म पवित्र बाइबल को भी समान दृष्टि से देखते हैं, और वो इस बात को मानते हैं कि पवित्र बाइबल में जो लिखा है वही पूर्ण परमात्मा है, जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, विराजमान हुआ।
अब देखिएगा पवित्र कुरान शरीफ इसमें यह भी कंसेप्ट क्लियर कर दिया कि वो कबीर नाम है उस परमेश्वर का जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। वो अल्लाहु अकबर है, वो अल्लाह कबीर है। अकबरू कहो, कबीरू कहो, कबीरन कहो, खबीरन कहो, खबीरा कहो, कबीरा कहो, उसी के नाम हैं। जो उच्चारण में थोड़ा थोड़ा अंतर होने से नाम उस कबीर अल्लाह की तरफ ही है, अकबर, अल्लाहु अकबर। अब मुसलमान भाई उस अल्लाह कबीर का अर्थ करते हैं बड़ा भगवान। अल्लाह माने प्रभु और कबीर का अर्थ वो बड़ा कर देते हैं। अब कोई भी चीज है, कोई भी नाम है, उसका अर्थ अवश्य होता है। तो ऐसे अर्थ अपने स्थान पर है, लेकिन वो नाम ही उस परमात्मा का कबीर है। अब देखिएगा कुरान शरीफ, इसके विषय में लिखा कुरान शरीफ के विषय में कि यह वह इलामी किताब है जिसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं। कि इसमें जो लिखा है वो बिल्कुल श्रेष्ठ और सत्य है, इसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं। और यदि कोई कहे कि ये गलत है, हम नहीं मानेंगे। इनका कहने का भाव ये है। अब देखिएगा कहाँ से छपी है। यह वह इल्हामी किताब है जिसमें संदेह की गुंजाइश नहीं। कुरान शरीफ यह है मुतरजम बरहासी यानी सानुवाद सटीपन शास्त्रीय अरबी पद्धति पर नागरी लिपि में शेरवानी संस्करण, प्रकाशक है लखनऊ किताब घर, मौसम बाग, सीतापुर रोड, दिल्ली। यहाँ से ये छपी है। इसके अंदर ये देखिएगा सूरत फुरकानी, ये है सूरतुल फुरकानी 25, कुरान शरीफ 604 पृष्ठ पे। ये उसकी अरबी भाषा है, ये अरबी भाषा और उर्दू में लिखी हुई है। और ये सारा अरबी भाषा है, इसको हिंदी में लिखा है, इसी का अनुवाद। इसमें 52 नंबर आयत में क्या लिखा है, फला तुतियल काफिरन व जाहिदुम बिही जिहादन कबीरन। अब इसमें ये कबीरन शब्द लिखा, कबीरन। अब इसको कबीरा भी बोलते हैं, इसको कबीरा भी बोलते हैं। कबीरन बोलो, कबीरा बोलो, इसको आप प्रमाण करते हैं आपके समक्ष। ये है कुरान। अब कुरान शरीफ आपने देखा, अब कुरान मजीद देखो, केवल नाम में अंतर है, लेख सेम टू सेम है, लेख वही है, लेकिन नाम इसमें कुरान मजीद लिखा। इसका इसमें क्या कहा है ये देखिए, कुरान मजीद मुतरजम मैं अरबी मतन, ऑफिस बुक डिपो 422, प्रकाशक ऑफिस बुक डिपो, मटिया महल, जामा मस्जिद, दिल्ली 6। इसके 577 पृष्ठ पर यही सूरत फुरकानी लिखी है। 576 पृष्ठ पे ये देखना, ये यहाँ सूरत फुरकानी 25 पृष्ठ 576, ये वही 51, ये 52 नंबर, 51 समाप्ति 52 नंबर आयत है ये। फला तुतियल काफिरन व जिहादुम बिही जिहादन कबीरा। इसको कबीरा कहो, कबीर कहो, कबीरन कहो, एक ही अर्थ है। इसका अर्थ इन्होंने बड़ा कर दिया है। अब ये देखिएगा कुरान शरीफ सूरत फुरकानी 25, इसमें पृष्ठ 604 है, उसमें 576, लेख वही है, पृष्ठ जो के तू है। सूरत फला तुतियल काफिरन व जहादम बिही जिहादन कबीरन, इनका अनुवाद इन्होंने किया है। इस 52वीं आयत का हिंदी अनुवाद किया। क्या कहा कि ए पैगंबर, तू काफिरों का कहा न मानना और इस कुरान की दलीलों से उनका सामना बड़े जोर से करो। इन्होंने कबीर का अर्थ बड़ा कर दिया। अब इसका क्या अर्थ बनता है ये दास बताएगा।
कि कुरान शरीफ के बोलने वाला, कुरान शरीफ का ज्ञान देने वाला जो अल्लाह है उसको मुसलमान धर्म अपना भगवान मानते हैं। और वो कह रहा है अपने पैगंबर हजरत मोहम्मद को कि ए पैगंबर, ए हजरत मोहम्मद, मैंने तुझे जो कुरान शरीफ में ज्ञान दिया है तो उसके ऊपर दृढ़ रहना, उसके और इन काफिरों की बात मत मानना, वो कबीर को भगवान नहीं मानते, तो उनकी बातों में मत आना। मेरे द्वारा जो कुरान शरीफ का जो ज्ञान, ये दलील, ये एग्जाम्पल तुझे दिए हैं, इनको तो सही मानना और मेरे ज्ञान के आधार पर रुके रहना, उनकी बातों को नहीं मानना। और वो कबीर परमात्मा है, उस कबीर भगवान के लिए तू संघर्ष कर, उनकी बातों को मान, लड़ना नहीं। जिहाद माने संघर्ष कर। वो कहते रहे कि वो कबीर भगवान नहीं है, तू मत मानना उनकी बातों को। मैं जो कह रहा हूं वो गीता, जो कुरान शरीफ का ज्ञान देने वाला हजरत मोहम्मद का अल्लाह कह रहा है कि जो मैं कह रहा हूं ये सत्य है। गीता जो तेरे को कुरान शरीफ का ज्ञान दे रहा हूं, और ये वही परमात्मा है कबीर जिसने 6 दिन में सृष्टि थी, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। अब देखिएगा, अब ये 607 देखो, 607 पर हिंदी पढ़ेंगे। 52 की हिंदी आपने पढ़ी, फिर पढ़िए। तो ए पैगंबर, तू काफिरों का कहा न मानना और इस कुरान शरीफ की दलीलों से उनका सामना बड़े जोर से करो। अब ये कहते हैं वो कबीर परमात्मा है, वो कबीर भगवान है, उसकी मेरी इस बात पर विश्वास रखना जो मैं तुझे ज्ञान दे रहा हूं। और इन काफिर जो कबीर को भगवान नहीं मानते, वह काफिर हैं, वो निकम्मी आत्मा है, उनकी बातों में मत आना, उनके साथ तो संघर्ष करना, अर्थात वो कहते रहेंगे तो मानना नहीं। और ये वही परमात्मा है। कौन? अब देखना, क्लियर किया है। ये सूरत फुरकानी 25 आयत, ये 52 आपने पढ़ ली, अब 53 है ये, यहाँ से शुरू होती है। और वही है वो जिसने 2 दरियाओं को मिला चलाया, एक पानी मीठा प्यास बुझाने वाला और एक का खारी कड़वा, दोनों को एक आड़ में मजबूत रोग बना दी। और वही है जिसने पानी की बूंद से आदमी को पैदा किया, फिर उसको साहिब नसब यानी किसी का बेटा या बेटी, और ससुराल वाला यानी किसी की दामाद बहू बनाया। और तुम्हारा परवरदिगार हर चीज करने में शक्तिमान है। है पुणात्माओं, देखो कुरान शरीफ का जो ज्ञान दिया जा रहा है ये इन मुसलमानों के भगवान के द्वारा दिया जा रहा है। और वो भगवान, वो अल्लाह कह रहा है कि मैं जो तुझे ज्ञान दे रहा हूं इस पर दृढ़ रहना। वो परमात्मा कबीर वही है जिसने सबका, सारी सृष्टि की रचना की, और वो सर्वशक्तिमान है, उसके सामने कोई इम्पॉसिबल काम नहीं है। देखना, और तुम्हारा परवरदिगार हर चीज करने में शक्तिमान है। और अब 55 में, और काफिर अल्लाह के सिवा ऐसों को पूजते हैं जो न उनको नफा पहुंचा सकते हैं और न उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। और काफिर तो अपने परवरदिगार से पीठ दिए हुए हैं, मुंह मोड़े हैं। 55 आयत, इसमें क्या कहा है कि जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो काफिर लोग, तो वो ना तो न लाभ दे सकते ना कुछ हानि कर सकते, और अपने पूर्ण परमात्मा से तो वो मुंह मोड़े हुए हैं। ओह, और वही परमेश्वर की अमृतवाणी कह रही है, ऊंची थलियां खेती वो ये भूल गए निज डरे नु। ऊंची थली, जैसे बहुत ऊंचे ऊंचे टिब्बे होते हैं, ये उनके ऊपर खेती करते थे पहले। सिंचाई साधन अन्य नहीं था, उस समय की वाणी है। ना कोई नहर से सिंचाई होती थी, ना कोई ट्यूबवेल था, कुआं खोद करके कहीं रहट होता था, नहीं तो वो ऊपर जैसे वर्षा होगी तो ऊंचे स्थानों पर बीज दिया तो फिर दोबारा वर्षा नहीं होती तो वो सूख जाता था, वहाँ कोई उपज नहीं होती थी। और एक डहर होती है, समतल स्थान होता है, जमीन होती है, वहाँ पर ऊंचे टिब्बों पर बरसा हुआ जल उस नीचे वाली जमीन पर आकर के सिंचाई का काम करता था। उस डहर बोलते हैं उसको, डहर खेत। उस डहर खेत में बीज बीजने से
वर्षा होती थी उसमें ज्यादा जल सटोर हो जाता था और वो कई गुना फसल होती थी। वहां मान लीजिए टीबों के ऊपर कई बार लगातार वर्षा होगी तो 2 मन 1 एकड़ में 5 मन गेहूं होते, मुश्किल से हो पाते, या बाजरा होता, ज्वार होती, तो डहर के अंदर 50 मन हो जाते। कहने का भाव यह है कि जो हम अन्य पूजा करते हैं अन्य देवी देवताओं की, वो तो समझ ले 2 मन कणक, और हम पूर्ण परमात्मा की भक्ति करते हैं तो समझ लो 100 मन कणक। तो यहां ये कहने का भाव है कि ऊंची थलियां खेती बोवें भूल गए निज डेरे नू, अपने उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति ना करके ये आन उपासना करते हैं दूसरे देवताओं की, उनसे कोई विशेष लाभ नहीं होता। और वही ये प्रमाण दे रहे हैं कि जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश जी, इनकी जो पूजा करते हैं ये न तो किसी को हानि दे सकते ना ये लाभ दे सकते, क्योंकि उनके प्रारब्ध में वो परिवर्तन नहीं कर सकते। कबीर परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म है, वो हमारे बुरे संस्कारों को पाप कर्मों को काट करके समाप्त कर देता है और शुभ संस्कार हमारे को प्राप्त करा देता है, हमारे सब रोगों को दूर करता है, मृत्यु तक को भी हमारे को जीवन को भी एक्सटेंड कर देता है, मृत्यु को भी टाल देता है। यही कुरान शरीफ कह रही है कि काफिर लोग तो ऐसों को पूजते हैं जो ना लाभ दे सकते ना हानि कर सकते, और काफिर तो अपने परवरदिगार से मुंह मोड़े हुए हैं। अब 56 में आयत नंबर 56 में, ए पैगंबर और ए पैगंबर, हमने तुमको खुशखबरी सुनाने और सिर्फ अजाब से डराने के लिए भेजा है। इन लोगों से कहो कि मैं तुमसे इस अल्लाह के हुक्म पर कुछ मजदूरी नहीं मांगता, हाँ जो चाहे अपने परवरदिगार तक पहुंचने की राह इख्तियार कर ले। 57 में, और ए पैगंबर ये 58 में कमाल कर दिया और 59 में। अब क्या बताया है 58 में, ये कहा कि ए पैगंबर वो कबीर नामक अल्लाह सब पापों का नाश कर देता है और वही पूजा के योग्य है, इबादत ही कबीरा। अब देखो, ए पैगंबर उस जिंदा यानी कबीर परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सत्य पुरुष कबीर परमात्मा हजरत मोहम्मद जी को एक जिंदा महात्मा के रूप में, साकार रूप में जिंदा महात्मा होते हैं मुसलमानों में, काला सा एक ओवरकोट पहनते हैं, काला पूरे घुटनों से नीचे तक का, एक कच्छा पहनते हैं छोटा सा, और ऊपर काला ही टोप रखते हैं गोल गोल सा। उस ऐसी वेशभूषा वाले को जिंदा बोलते हैं, जिंदा महात्मा। तो कबीर परमेश्वर हजरत मोहम्मद जी को उस जिंदा महात्मा के रूप में जाकर मिले थे और उनको सतलोक लेकर गए थे। परमात्मा कहते हैं हम मोहम्मद को वहां ले गए और इच्छा रूपी वहां नहीं रहो, उल्ट मोहम्मद मैल पठाया, गुज बीर से कलमा लाया। कहते रोजा बंग नमाज कही रे, बिस्मिल की नहीं बात कही रे। तो यहां वही प्रमाण दे रहा है हजरत मोहम्मद का खुदा किसी और पूर्ण परमात्मा उस बड़े भगवान की तरफ संकेत कर रहा है, कबीर अल्लाह की तरफ संकेत कर रहा है। देखो, ए पैगंबर उस जिंदा पर भरोसा रखो जो कभी मरने वाला नहीं है, अविनाशी है वास्तव में, और फिर तारीफ के साथ उसकी पाकी बयान करते रहो, उसकी महिमा का गुणगान करते रहो, और अपने बंदों के गुनाहों से वह काफी खबरदार है। यहां इन्होंने काफी शब्द कर दिया कबीर का। वो कबीर परमात्मा अपने बंदों के, अपने भक्तों के गुनाहों से खबरदार है, वो उनका खूब जानता है, उनके दुखों को निवारण कर देता है। अब देखो, जिसने अब ये 59 में कमाल कर दिया, जिसने, ये कबीर भगवान वही है, अल्लाह कबीर वही है जिसने आसमानों और जमीन और जो कुछ उनके बीच में है सबको 6 दिन में पैदा किया, फिर तख्त पर जा विराजा। हुआ अल्लाह बड़ा, वो अल्लाह कबीर, हम इसको अल्लाह कबीर कह दे, इन्होंने बड़ा शब्द कर दिया कबीर। वह अल्लाह कबीर है, रहमान है, दयालु है। तो उसकी खबर किसी बाखबर इल्म वाले से पूछ, देखो उसके बारे में किसी तत्वदर्शी संत से पूछो। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में भी यही कहा है कि उस पूर्ण परमात्मा के विषय में किसी तत्वदर्शी संतों के पास जाकर उसका ज्ञान प्राप्त करो। यानी गीता ज्ञान दाता भी इनकम्प्लीट
गीता ज्ञान भी इनकम्प्लीट और कुरान शरीफ का ज्ञान भी इनकम्प्लीट, क्योंकि कुरान शरीफ बोलने वाला अल्लाह खुद कह रहा है कि तू उस पूर्ण परमात्मा जिसने 6 दिन में सृष्टि थी 7वें दिन तख्त पर जा विराजा, वो अल्लाह कबीर है, उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ देखो। यानी कुरान शरीफ का ज्ञान दाता भी उस परमेश्वर के विषय में परिचित नहीं है, उसकी वे ऑफ वर्शिप भी नहीं जानता। ये बात सिद्ध होगी कि परमात्मा सशरीर है, मनुष्य जैसा है। इन दोनों पवित्र धर्मों के पवित्र सदग्रंथों ने रल मिलकर सिद्ध कर दिया कि पूर्ण परमात्मा का नाम कबीर है और वो मनुष्य की तरह सशरीर है और वही पूजा के योग्य है, उसका नाम कबीर है। अब आपको वेदों में दिखाते हैं। पुण्यात्माओं, हम जो समाज हमारा विभाजित हुआ है ये परमात्मा के लिए हुआ है। जैसे पहले केवल हिंदू धर्म था, हिंदू धर्म में कुरीतियां आ जाने से उसमें फिर ईसा मसीह नाम के एक महापुरुष आए, बाबा आदम आए, बाबा आदम के से आगे चलती चलती फिर ईसा मसीह जी आए। ईसा मसीह ने धार्मिकता के आधार पर कुछ समुदाय को सच्चा ज्ञान जैसा वो जानते थे वो ज्ञान दे करके अलग उनका नियम बनाए, तो वो अलग से समाज बना, पवित्र समाज बना, बुराइयों से दूर हुआ। ऐसे ही उसी धर्म ईसाई धर्म आगे चल के मुसलमान धर्म कैसे बना, हजरत मोहम्मद जी ने पवित्र आत्माएं तैयार की, उनकी बुराइयां छुटवाई, एक परमात्मा पर आधारित किए, तो वो ग्रुप बन गया, वो अलग से समाज बन गया। ऐसे ही फिर सिख समाज कैसे बना, गुरु नानक देव जी को परमात्मा मिले, उन्होंने परमात्मा का साक्षात्कार किया सत्यलोक में जाकर के, फिर बनारस में देखा कि वही परमात्मा बनारस में धानक रूप यानी कबीर रूप में, वहाँ जुल्हे के रूप में, धानक रूप में काशी में विराजमान है। उसके बाद नानक साहब ने जो, क्योंकि गुरु नानक देव जी पहले पवित्र हिंदू धर्म में जन्मे थे, उसके और सभी यही पूजाएं किया करते थे, गीता जी का पाठ करते थे, श्री कृष्ण राम कृष्ण का जाप जपते थे। जब उनको तत्व ज्ञान हुआ, परमात्मा का पता चला कि कौन है पूर्ण परमात्मा और किसकी पूजा करनी चाहिए, उसके बाद उन्होंने एक अलग से एक पवित्र आत्माएं तैयार की जिनको सिख कहने लगे। तो पुण्यात्माओं, हम परमात्मा के लिए भटक रहे हैं और हमें भगवान चाहिए, वो चाहे किसी भी समुदाय की पूजा से। यदि हमें मुसलमान धर्म की पूजा से परमात्मा मिले तो हम सारे उसी को स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि हमने परमात्मा प्राप्त करना है। और जैसे ये दास आपको बता रहा सब सदग्रंथों के आधार पे, अब हमने इस तत्व ज्ञान से हम स्वयं परिचित हो गए, सब सदग्रंथ हमारे सामने हैं जिनको हम सत्य मानते, तो उसको स्वीकार करके सभी पूरे विश्व के मानव ने इस तत्व ज्ञान को स्वीकार करके अपना कल्याण करा लेना चाहिए। आज किसी का जन्म मुसलमान धर्म के अंदर है तो कल को वो हिंदू धर्म में जन्म ले सकता है, क्योंकि हमारे संस्कार पहले के रले मिले हैं, ये बाद में विभाजित हुए हैं। और आज किसी का पवित्र हिंदू धर्म में जन्म है तो वो कल मुसलमान धर्म में भी जन्म ले सकता है, सिख धर्म में भी जन्म ले सकता है, ईसाई धर्म में भी जन्म ले सकता है। तो फिर हम उसको अच्छा मानेंगे, वही क्रियाएं करने लग जाएंगे। तो अब हमने नए सिरे से परमेश्वर की पहचान करनी है और उस सत्य भक्ति को स्वीकार करके अपना कल्याण कराना होगा, नहीं तो अन्यथा इस मनुष्य जीवन का कोई लाभ नहीं है। अब पवित्र हिंदू धर्म में वेदों को एक श्रेष्ठ ज्ञान माना जाता, पवित्र 4 वेदों को। अब 4 वेदों के पढ़ने वाले ऋषि, महर्षि, मनु जी, वशिष्ठ जी और वर्तमान इसे क्या नाम कलयुग के महर्षि, ये दानंद आदि, ये सारे एक का बात का ढिंडोरा पीटा करते, परमात्मा निराकार है, भगवान निराकार है, उसका केवल प्रकाश देखा जा सकता है। और वेद बताओ वो साकार है, मनुष्य सदृश है। आप देखिएगा यजुर्वेद, पहले ये दास आपको उन वेदों से निकाले हुए ये मंत्र अलग से